That's what they hunted today. And this is the guy right here. ये इन्होंने पूरा रास्ता कल रात बनाया है, आप देख सकते हैं आगे जो है ना, लूज ग्रेवल, स्टिकी रोड और मड, व्हाट अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, खुशामदीद सबको मेरे चैनल में अगेन, ऑल द वे फ्रॉम द आर्टिक ओशन, पोर्ट बे, अलास्का। आज जो है हम अपनी ऑफिशियल राइड करना स्टार्ट करेंगे टुवर्ड्स द साउथ। एंड यहाँ पे इस टाइम पे सर्दी से हुई हुई हालत मैं आपको बता नहीं सकता, -4 चल रहा है इस वक्त, और मुझे जो है साउथ की तरफ राइड करनी है। एंड देन एट वन पॉइंट जो मुझे पता चला, जो समिट जो हमने माउंटेन करा था आते हुए, उसको पार करने के अंदर जो है वी आर एक्सपेक्टिंग कि वहाँ पे जो है -10 और 11 के करीब भी हो सकता है। बी अमेजिंग। मैं रात में जिस जगह पे रुका था, दिस इज़ अ कैंप, ये बेस कैंप है इधर का, और इसको जो है बेसिकली यहाँ पे लोग आके रुक सकते हैं। अब ये बिल्डिंग्स हैं, इसके अंदर रूम्स बने हुए हैं, एंड यू कैन कम एंड गेट द रूम इफ़ यू लाइक। थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है। और आज जो है हम अपना ऑफिशियल टूर स्टार्ट करने जा रहे हैं, और उसके लिए हमने अपना सिग्नेचर जो है यहाँ पे छोड़ दिया है। खान मोरोवर्स वाज हियर, लेट मी शो यू। यहाँ पे हमने लिख दिया है खान मोरोवर्स आर्टिक टू पेंटागोनिया, जो है यहाँ पे हमने साइन कर दिया अपना। फाइनली वी आर स्टार्टिंग आवर बिगेस्ट टूर, जो कि अलास्का से लेके ऑल द वे पेटागोनिया अर्जेंटीना तक जाएगा। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। उम्मीद करता हूँ आप भी करेंगे। इस ओशन को बोलते हैं खुदा हाफिज़, और चलते हैं वापसी ज़मीन की तरफ, जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म होना शुरू होता है। एंजॉय आवर ऑफ रोडिंग स्किल। कल बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग थी, स्पेशली बारिश की वजह से रास्ते जो थे वो और भी डिफ़िकल्ट थे। तो मेरे साथ जो हैं इस बार जर्नी के अंदर 2 मैक्सिकन्स हैं, वो भी राइडर्स हैं, पर अनफॉर्चुनेटली उनकी बाइक जो है फेयरबैंक्स के अंदर फंसी हुई है। मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। सो आई हैव दिस ब्रदर हियर, ही इज़ फ्रॉम Mexico. He's also riding all the way from Mexico to here. Yes. Back, same thing with this guy. I call him the King of Jordan because he looks like him. King of Jordan, King Abdullah की तरह. He looks like King Abdullah. I follow them on Instagram. I will also tag them in the video as well. You guys also follow them. They're doing an amazing journey. So how long you been out since from Mexico? When did you start? 3 weeks. 3 14, weeks. July 14. July 14 you We started started July 14, yes, and we spent 3 or 4 weeks more to go back home. So now I'm gonna take the same route. They're gonna basically follow me from behind because I don't want to be behind them. They're gonna blow all the dirt. If something happened, God forbid, I got 2 bikers who could help me out. Yeah. So that's why we waited. They just came from the Arctic Ocean. He took a dip. Yes. We saw him in the Arctic. Yeah, So we come on he a got the certificate. He got the certificate right here. Officially, Fernando's is an Iceman now. So let's go. Let's enjoy. Let's have fun. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। यहाँ से हमारे रब से दुआ है कि जो मुश्किलें आनी हैं वो आसानियों में बदल जाएं, तो अल्लाह पाक आसानी से हमें पहुँचाए। यहाँ से 80 किलोमीटर तक का जो रास्ता है वो पेव है, ऐसा बना दिया इन्होंने। आई थिंक नेक्स्ट फ्यू इयर्स के अंदर ये ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद सारा ऑफ रोडिंग है जहाँ पे गंदा है। तो ये आप ट्रक्स देख रहे हैं, ये सारे उधर ले जा के डंप करके आ रहे हैं रास्तों के अंदर। तो लेट्स गो, लेट्स एंजॉय, लेट्स हैव फन।
Look at this fantastic view. क्या बात है. Wow, amazing यार. Absolutely amazing. ये इन्होंने पूरा रास्ता कल रात बनाया है. आप देख सकते हैं आगे जो है ना, यहाँ पे पूरा ये सैंड डाल के अभी सेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बुरी सिचुएशन हो गई थी बारिश की वजह से. बट यार अमेजिंग कि कितनी स्पीड में ये लोग काम वहाँ पे रेडी करते हैं. और इसको फॉर अ रीज़न बोला जाता है कि ये जो है अलास्का की बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड है ये रास्ता, क्योंकि इधर से सारी चीज़ें जो है ना वो सप्लाई हो रही होती हैं एनर्जी से रिलेटेड. क्रूड ऑयल पूरा इधर से जा रहा है और इधर रिफाइनरी को रन करने के लिए सारा सामान चाहिए होता है. एंड अकॉर्डिंगली उनको ये सारी चीज़ें ना ऑन टाइम चाहिए होती है, अदरवाइज़ पूरा ऑपरेशन ख़राब हो सकता है. तो टू मेक श्योर कि वो चीज़ प्रॉपर चल रही हो, इधर ये मेक श्योर करते हैं कि इधर जो सप्लाईज़ है ना वो किसी भी तरीके से पहुँचे. बहुत ज़्यादा डीप ग्रेवल है. एमेचर्स के लिए तो डेफिनेटली ये वाला ग्रेवल नहीं है, जो स्पेशली बिगिनिंग फेज़ के अंदर हैं ऑफ रोडिंग के. आप यहाँ पे जीप के अंदर आ जाएं या अपने कार के अंदर भी आ सकते हैं. आई सीन यहाँ पे कार्स भी आ रही हैं, मगर वो इस वेदर के अंदर. वंस यहाँ पे वेदर चेंज होगा, फॉरगेट अबाउट इट, यू गोना नीड अ 4x4. और अगर बारिश हो गई देन मेक श्योर यू आर ऑन 4x4. यार फ्रेशली लेड ग्रेवल है ना, तो ये नहीं पता समझ पा रहा हूँ कि डीपर ग्रेवल किधर है और लेसर ग्रेवल किधर है, क्योंकि मेरा फ्रंट टायर 2 बार ना अभी डीपर उसके अंदर अटक गया था ऑलमोस्ट. अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने आसानी फरमाई. बट दैट्स समथिंग यू हैव टू मेक श्योर. केयरफुल होना पड़ेगा इधर ना और भी ज़्यादा. ये जब बारिश इधर हो जाती है दिस बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि ये आप नोट कर रहे हैं यहाँ पे ये मडिश बन जाता है पूरा कीचड़ की तरह, और जो मड होती है वो बहुत स्लिपरी है, तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट. अभी भी ये ना ले डाउन कर रहे हैं यहाँ पे. अमेजिंग. ये वाला पोर्शन पूरा चिकना हो जाता है. ये चल ये पूरी मिट्टी है, मगर इसके ऊपर रोलर इन्होंने रोल करके ना कम्पैक्ट कर दिया है ताकि ट्रैफिक फ़्लो हो जाए. अमेजिंग. और वंस अगेन हमारा हम सफ़र अलास्का पाइपलाइन जो है बराबर में चल रही है. मगर सीनिक व्यूज़ ओह ब्यूटीफुल यार, बहुत शानदार. बट अनफॉर्चुनेटली मुझे जो है रोड के ऊपर फोकस करना है. उसकी वजह यह है कि थोड़ा मिस्टेक हुई ना गए यार. रेयर टायर की हवा गई है. चलो आगे देखते क्या है. 22 पंचर हुआ है क्या? टायर पंचर हुआ है जिस स्पीड से हवा ड्रॉप हो रही है ना. रोकता हूँ इधर. Air loss. A lot up? Yeah, it's down to 2019. Where is it coming from? I can't tell. Puncture? Yes. Huh? You can hear it, right? We heard the air. Yeah. Come from down? Yes. You have a bump? Yeah. Okay. No pasa. No come through. जी किसी रॉक ने जो है, हालांकि ब्रांड न्यू टायर है, उसकी रबर जो है वो काट दी है और पंचर मैंने लगा दिया है. तो लेट्स गो, लेट्स डांस. इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने इधर भी आसानी का मामला फरमाया. अच्छी चीज़ें हो गई थी. ये साथ ही थे ना, बस साथ ही चलेंगे. जस्ट इन केस अगर कुछ हो जाए तो तुम जो हो आगे रहना, हम पीछे से ही आ रहे होंगे. अगर कुछ हो गया तो वेल हेल्प यू. और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि इधर ही पंचर हो गया. डे 1 ऑफ हमारे आर्टिक के टूर की पेटागोनिया की, उसके अंदर पंचर हो गया. तो लेट्स हैव फन. और एन एब्सोल्यूट एपिक साइट यार.
आई डोंट थिंक ये कैमरा इवन जस्टिफाई करेगा, ये इतना खूबसूरत है। Okay, as we were riding back, saw some of these guys hunting. They got the big old caribou. यहाँ पे जो है, that's what they hunted today. And this is the guy right here. What's your name, fella? David. David. David is the guy who caught that caribou. Let me show you. I don't think YouTube should. This should be okay. It should be okay, right? So let me put this on there. There we go. That's the caribou, and that's the horns. And there's a lot of mosquitoes here. What's the one advice if I ask you if someone want to come over here and hunt? What's the one thing you think they should come prepared for? Wind. Besides the wind. Wind and weather. Wind and weather. And be proficient in archery to about 60 yards. 60 yards. Yep. All right, done deal. So you know what to do. If you're coming here, be professional, be prepared for the wind and the weather. All right, David, we'll see you around. All right. Have a You good guys one. Have a great trip. All right, bye. चलिए जी, यहाँ से निकलते हैं। ये यहाँ पे सारे हंटिंग कर रहे हैं। तो 60 यार्ड्स का रूल है कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं और हंटिंग करनी है तो 60 यार्ड्स अवे फ्रॉम द रोड आप कहो कि ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर ना करनी है। अच्छा जी, ये आ गया हमारा पास। और इधर जो था बहुत ज़्यादा हिसाब किताब कल जो है ख़राब हुआ था। तो लेट्स सी, अल्लाह पाक आसानी फरमाए। बक्या तो इन्होंने कर दिया। इधर आपको दिख भी रहा होगा, इन्होंने रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये रोड नहीं है, इस मोर ऑफ कीचड़ यहाँ से। तो शायद पास के ऊपर इन्होंने हैवीली डंपिंग करी है। दिख रहा है कि इन्होंने मड जो है काफ़ी सारी डाली है, डर्ट, उसको ड्राई करने के लिए, विच इज़ गुड। मगर वो क्या होता है कि पानी के साथ फिर वो डर्ट मिल के ना कीचड़ के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो मैं बेसिकली ड्राई लाइन देख रहा हूँ और उस ड्राई लाइन के ऊपर चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राइंग टू पिक द राइट लाइन। अच्छा जी, यहाँ से अब ये पूरा यूँ चढ़ के ऊपर से हम उस तरफ जाएंगे। क्या एपिक व्यू है यार, व्हाट एन अमेजिंग व्यू फ्रॉम हियर। वहाँ मुझे पास के ऊपर कंसंट्रेट करना है। देख पास पे रहा हूँ, हेड उस साइड पे टिल्ट करा हुआ है मैंने। लूज ग्रेवल, स्टिकी रोड और क्या नाम है, मड। व्हाट अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अब यहाँ से हम घूम के उस साइड पे नीचे आएंगे।
जो कि इसका एंड होता है ये वाला पार्ट। तो टेक्निकली तौर पे हम आ गए हैं नीचे, बट ये अभी भी स्टीप हिल भी एक टर्न बाकी है, विच इज़ इसी ग्रेवल के ऊपर होता है। एंड इट्स नॉट कि अगर ग्रेवल यहाँ पे ना हो तो आपकी ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होगी, मगर एट द सेम टाइम 2 व्हील्स वाले जो बाइसिकल या साइकिल मोटरसाइकिल उसके ऊपर जो ट्रैवल करते हैं उनके लिए ये थोड़ा सा इफ़ी हो जाता है, स्पेशली टर्निंग के अंदर। अगर आप यहाँ पे ना क्योंकि मुझे टर्न करते हुए ख्याल रखना पड़ता है इधर, वजह उसकी यह है कि पिछला टायर स्किड हो रहा होता है इस ग्रेवल की वजह से, तो आपको बेसिकली काउंटर वेट करना पड़ता है बाइक के अंदर। एंड इस सीज़न में आप जब आते हैं तो ये ऊपर से जो है यहाँ से स्नो मेल्ट होके एक तरीके से पूरी रिवर्स नहीं बनी हुई होती है जब स्नो मेल्ट हो रही होती है। यहाँ से वो ट्रीज स्टार्ट हो जाते हैं सारे, द नॉर्थ मोस्ट ट्रीज जो थे। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो अबाउट एग्जैक्टली 100 किलोमीटर्स ये जो यहाँ पे कोल्डफुट का जो कैंप साइट है जो कि फ्यूलिंग स्टेशन भी है, वहाँ से यहाँ पे जब आओगे तो यहाँ पे पहले ट्रीज, अब जो है यहाँ से ट्रीज ही ट्रीज शुरू हो जाता है। और हमें इधर बारिश मिलना शुरू हो गई, क्या बात है। ओके जी, अब हम पहुंच चुके हैं कोल्डफुट और अब यहाँ पे करेंगे हम कैंपिंग उस साइड के ऊपर और यहाँ से खाएंगे खाना। ड्राई? I know, I swear to God, that truck. I was like, oh man, the rain cleaned up my bike, but this guy comes and blows everything. Anyway, तो अब यहाँ पर है, थोड़ा खाना वाना खाते हैं फिर देखते हैं। अच्छा जी, फाइनली जो है we're here at the कोल्डफुट कैंप और हमने आते के साथ जो है कुछ भी नहीं करा, बाइक खड़ी करी, अंदर गए, हाथ वॉश करा, फेस वॉश करा and got our food. So we have shrimps and salads which we're eating और साथ में जो है Sprite. तो ये बफ़े हमने लिया है यहाँ पे, eat as much as you can, और ये $27 का बफ़े पड़ता है। तो we're gonna start eating the food. मैं इस साइड के ऊपर हूँ, my 2 Mexican beaner friends are on this side. He's chewing it down like a champion. तो मैंने बोला चलो let them enjoy. So let me enjoy my food, let them enjoy their food. Oh, the shrimp is nice. Very good. Or maybe I'm just hungry. Shrimp तो बहुत अच्छे बने हैं। अच्छा जी, हमने टेंट सेटअप करना शुरू कर दिया है इस जगह के ऊपर। वहाँ पे पीछे जो है टेंट लगा लिए हमने और अब जो है इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। सुबह यहाँ से हम चलेंगे एंकरेज और जब इट बी अ लॉन्ग राइड क्योंकि नेक्स्ट 5 दिन बारिश है, तो आई वांट टू गेट देयर एज सून एज पॉसिबल। तो अपने सामान को मैं करता हूँ सेटअप उसके अंदर, टेंट के अंदर, और फिर उसके बाद जो है इस व्लॉग को एंड कर दूँगा। बल्कि यू नो व्हाट, लेट्स एंड इट हियर। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन
अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। ऑलराइट, वी हैव अ प्रॉब्लम। हाँ, प्रॉब्लम ये है फ़ोन अब मेरा टर्न ऑन नहीं हो रहा है। हमें जो है दूसरी साइड पे जाना है, ये पूरा रोड को। दिस इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग।